सलाम और आदाब आप तमाम नाजरीन को, जितने भी हमें सुनने वाले हैं, आप तमाम लोगों का खुशामदीद, खैर मकदम। आज का खुसूसी प्रोग्राम एक नेक्सस को लेकर होने जा रहा है। जिस तरह आपने टाइटल देखा, एक 22 साला महिला, एक 22 साला औरत जो है कल रात को डोडा में अपनी जान गंवा बैठी। जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा इस चीज के लिए हर हमेशा से कहीं न कहीं सुर्खियों में शहसवार है। जीएमसी मेडिकल कॉलेज में हर दिन कोई न कोई हंगामा हम तमाम लोगों को देखने को मिल रहा है। लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हमारे साथ जो मेहमान पैनल में आपको दिख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट फारूक अहमद डार साहब, कांग्रेस इंटेक के चिनाब वैली के प्रेसिडेंट नवीद किचलू जी कश्तवाड़ से, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपको तारुफ कराएंगे। पहले एक वीडियो क्लिप आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कल रात को जब जीएमसी में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, उसके लिए ऊपर एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। इधर देखो, मुझे समझ मरीज बैठे हुए सब लोगों को आवाज, ये मतलब मरीज उनको आवाज उठानी चाहिए। ये चारे की पार्टी एक बंदे के साथ ये जितने मरीज अंदर है उनको आवाज उठानी चाहिए। सबों के मरीज कितने डॉक्टर हैं और कहाँ है वो? है पैसे वाले, कहाँ है वो? पैसे वाले फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम मेरा है वो जीएमसी डोडा को लेकर है। जीएमसी डोडा में मौजूदा कुछ टाइम से क्या कुछ हो रहा है, इस चीज से आप तमाम लोग वाकिफ है, और हर दिन इस तरह का नेक्सस जो है जीएमसी में चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ जो है जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के एक रुकन भद्रवा से अवेश चौधरी जी भी जो है ज्वाइन हुए हैं, जो लगातार ऐसे नेक्सस पे जो है बात उठाते हैं। अवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को आदाब सलाम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जीएमसी डोडा को लेकर है। जिस तरह आए दिन जीएमसी में हंगामे हो रहे हैं, कहीं किसी पेशेंट के साथ जो है मिसबिहेव किया जाता है, और कहीं कोई बहन हमारी जो है अपनी जान गंवा बैठती है, तो इसी सब को लेकर प्रोग्राम है। कल रात को एक 22 साला बहन अपनी जान गंवा बैठी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। तो फिलहाल फारूक साहब, आपसे हम शुरू करेंगे। आपको जो है 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2 मिनट में आपने इसके ऊपर बात करनी है। जिस तरह हमने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई, इस वीडियो क्लिप के ऊपर, इस हंगामे के ऊपर क्या नजरिया आपका है? जी, किफ़ायतुल्लाह साहब और जो किचलू साहब हैं किश्तवाड़ से, और हमारे साथी हैं अवेश चौधरी जी, तमाम साथियों को मेरी तरफ से और तमाम सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से सलाम वालेकुम व आदाब। किफ़ायतुल्लाह साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ जीएमसी का एक हमसाया हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी पे मैं रहता हूँ। बिल्कुल। रोजमर्रा का ये एक वतीरा बन चुका है जीएमसी डोडा का कि यहाँ आए रोज हफ्ते में 3-4 बार ऐसे हादसात सामने आ जाते हैं कि जहाँ इंसानियत जो है वो शर्मसार हो जाती है। मैं आपका अपना एक ज़ाती मतलब जो एक तजुर्बा रहा है, मैं जीएमसी में लास्ट वीक करीबन 3 दिन वहाँ पे रहा। बड़ी बदकिस्मती के साथ हमें इस बात का एतराफ़ करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि जीएमसी जो है ये सिर्फ़ एक नाम है। इसका जो काम था, वो काम जो है वही पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो डोडा का था, आज भी वही काम कर रहा है। वही स्ट्रक्चर, वही बिल्डिंग, वही सब कुछ। हाँ, जीएमसी के नाम पे चंद डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे कुछ जो है भेजे गए हैं,
और वो डॉक्टर हजरात जो हैं यानी पीठ पीछे बात नहीं हो रही है, बल्कि ये लाइव पे बात हो रही है। ये तो इसका मतलब ये है कि हम सामने बात कर रहे हैं कि वो चंद डॉक्टर्स जो यहाँ पे आए हैं, एचओडीज बन के आए हैं, वो हॉस्पिटल की तरफ कभी भी रुख नहीं करते हैं। वो अपने क्वार्टर्स के अंदर और अपनी क्लिनिक्स के अंदर बैठते हैं और यूं ही सैर और तफरी के लिए कभी कभी हॉस्पिटल का भी चक्कर लगाते हैं। मैं लास्ट वीक जब वहाँ पे एक पेशेंट के साथ था और मैंने जो उन लोगों का तमाम का रवैया देखा पेशेंट्स के साथ, तो वो बहुत ही मतलब गिरा हुआ जो है वो उनका तरीक़ेकार था। डॉक्टर क्या वहाँ जो भी स्टाफ मेंबर है, मैं इन शॉर्ट आपको बिल्कुल सिर्फ अपनी एक सादा जुबान में ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस के दरमियान एक मतलब शिकार हो चुका है। और उन दो ताकतों के दरमियान जो आपस में एक किस्म का वो टकराव है, और उस टकराव में जो है वो ये पेशेंट जो हैं, गरीब लोग जो हैं, वो यहाँ पे पीसे जाते हैं। जो मालदार तबका जी है, जो अप्रोच वाले लोग हैं, वो तो यहाँ रुकते ही नहीं हैं। उनको यकीन ही नहीं है, एतबार ही नहीं है जीएमसी डोडा पे कि यहाँ पे इलाज के नाम पे काम किया जाता, बल्कि ये एक लेबोरेटरी बन चुकी है, यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि आज एक और तजुर्बा हो रहा था कि जीएमसी डोडा में जो लोग आते हैं, क्या उन्हें इतना तजुर्बा है कि वो एक मुर्दा और एक जिंदा इंसान में तमीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज भी एक बिल्कुल लैब टेस्ट हो रहा था कि डोडा के लोग जो हैं, इतने सादे लोग हैं, इतने जो है मतलब पिसे हुए लोग हैं कि वो उस डर और खौफ के उस माहौल के अंदर डेड बॉडी को भी उठाकर जम्मू पहुंचाते कि भाई ये जीएमसी डोडा से रेफर किया गया है, कि हमारे अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम ये जान पाए, हम पेशेंट को देख पाए कि अभी ये सांस ले रहा है या कि इसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। तो ये एक सिंपल फारूक सी साहब, मिसाल है कि हमारा आपके पास हम फिर से आएंगे। आपका सवाल उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो है नवीद साहब के पास जाएंगे, जो नवीद साहब किशलू किश्तवाड़ से। नवीद साहब, जिस तरह फारूक साहब ने यहाँ पर बयान किया कि डोडा का जीएमसी मेडिकल कॉलेज जो है, फिलहाल जो है ये एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया गया है। यहाँ पर जो है आज भी मुर्दे को जो है जम्मू शिफ्ट किया जा रहा था। तो क्या नजरिया है आपका? जी बेशक, मेरे भाई फारूक साहब ने अभी जो दरियाफ्त किया, बेशक ये चीज़ें हम हर रोज़ देखते हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिस वक़्त ये हादसात रोनुमा होते हैं, उस वक़्त हम लोगों को ये चीज़ें याद आती हैं। हमें कभी भी ये याद नहीं आता है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है कि हम उसके लिए तैयार रहें। आपने देखा कि चिनाब वैली में कितने हादसात हुए, लोगों के साथ हॉस्पिटल में क्या बर्ताव किया गया। हम आज तक अपने लिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना पाए। ये बदकिस्मती हमारे लोगों के लिए है, चिनाब वैली के लोगों के लिए है। ये खाली डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं है, ये पूरे चिनाब वैली की बात है। अभी तक एयर बस नहीं बन सकी, जबकि इंसान को मारने के लिए तरह तरह के हथियार बनाए गए, लेकिन इंसान को बचाने के लिए कोई अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं बनाया गया। खासकर मैं चिनाब वैली की बात करता हूँ। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे अस्पतालों में हमारे डॉक्टर साहिबान हमारे लोगों को सिर्फ रेफर करते हैं, खाली रेफर की बात होती है। हमेशा हमेशा हमारे लोगों के साथ मैं यही कहूंगा कि सौतेला व्यवहार होता है। स्पेशलिस्ट जितने भी हैं वो आपको जम्मू में मिलेंगे या कश्मीर में मिलेंगे, लेकिन चिनाब वैली में आपको कोई भी बड़ा डॉक्टर नहीं मिलता है। आपको हमेशा रेफर किया जाता है। अगर आपका कोई मामूली छोटी सी बीमारी भी अगर है, आपको उसके लिए भी जम्मू जाना है या कश्मीर जाना है। तो चिनाब वैली के लोग जो हैं वो काफी गरीब लोग हैं। काफी ऐसे भी यहाँ लोग हैं जो जिनको दिन का गुजारा भी करना मुश्किल है। वो लोग किस तरह अपना वो ट्रीटमेंट कराते होंगे, किस तरह वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते होंगे। आए दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इतने काम कर रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर इतना हो रहा है, इतना गर्दा धूल, जो बीमारियां आज तक हमारे लोगों ने देखी ही नहीं थी, वो भी हमें आज देखनी पड़ रही हैं। तो ये बदकिस्मती हम लोगों की है कि हम लोग
हम लोग आगे नहीं आते, हम लोग इस पे बात नहीं करते, हम लोग मांग नहीं करते हैं कि हमें भी अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, हमें भी साहब ऐसी आपके पास फैसिलिटी फिर होनी से चाहिए। आएंगे। आपके भी 3 मिनट हो गए। आप जो है अवेश चौधरी जी को जो है हम उनका टाइम देंगे। अवेश जी, जिस तरह आए दिन जो है जेएमसी में एक नेक्सस चल रहा है, एक हंगामी हालात चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, प्रिंसिपल लाखों की तादाद में अपनी सैलरी जो है वसूल करता है और उसके बाद जो है जो उसकी ड्यूटी है कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से जो है मुंह मोड़ रहा है। क्या वजूहत है, क्यों आखिरकार ये हो रहा है, कब तक ये ऐसा होता रहेगा? अवैध जी, आपकी माइक म्यूट है। किफायत साहब, जब तक ये पैसा जो है वो हर चीज का जो है वो सेंटर रहेगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। मनी मिंटिंग जो है वो हर चीज से ऊपर इंसान ने रखी है। पैसे सबसे ज्यादा जरूरी लोग समझते हैं। डॉक्टर्स के रुतबे बहुत बुलंद हैं। पहले से हकीम हुआ करते थे, फिर डॉक्टर्स हुआ करने लगे, फिर एक्सपर्ट हुए, बहुत बहुत बेहतरीन लोग आए और इनके जो है रुतबे बहुत बुलंद थे सोसाइटी में। लेकिन अब ये लोगों ने अपने इन रुतबों को पैसे के हाथ जो है वो बेच दिया है। अब ये इस तरह से मतलब वहां पे बैठते हैं, ऐसी ऐसी ठिकाने ढूंढते हैं जहां पर इनको जो है सिर्फ पैसे ऐंठने का जो है एक मौका मिल जाए। मैं सीधी बात कर रहा हूं और जो कोरी बात है, ये ये इदारा इतना करप्ट हो गया है। इस इदारे में ऐसा कुछ सिस्टम हमको नजर आता है कि एक हाल ही में मुझे अभी एक सुबह मॉर्निंग में जब ये एपिसोड मैंने सुना तो मुझे एक शख्स मिला। उसने कहा कि कुछ महीने या एक आध साल लास्ट ईयर की बात है कि मैं अपना जो है वो जमीन बेचने को तैयार हो गया था। मुझे रातों रात जमीन बेचने की नौबत आई थी। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया? बोलता मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और जब मैं वहां उसके पास था तो मुझे ये बताया गया कि इसके प्लेटलेट जो है वो बहुत कम हो गए हैं, ब्लड प्लेटलेट इसके बहुत गिर गए हैं, तो इसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद जब हम फर्दर जो है जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो कराएंगे। तो मोहतरम, जी इस शख्स को जब ये कहा गया तो ये बड़ा गरीब आदमी था और इसको ये कहा गया कि पहले तुम जो है इसको 2 दिन नर्सिंग होम में रखो, वहीं सामने नर्सिंग होम में रखो, और उसके बाद जो है हम इसको जम्मू जो है वो शिफ्ट करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। वहां पर जो है इसकी सर्जरी वगैरह या जो भी मामले हैं वो वहां पर होंगे। तो बिल्कुल। अब जब ये सब चीजें हमने उस शख्स को जो है वो सुनने को मिली तो वो बड़ा परेशान हो गया। उसके पास पैसे थे नहीं, बड़ी गरीब गुर्बत में वो वहां पे पहुंचा था। तो वहां पे पहुंचने के बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि मैं अब अपनी जमीन बेच दूं। उसको कोई शख्स मिल गया, उसने कहा कि मैंने इससे कहा कि मैं अपनी जमीन बेचने को तैयार हूं, किसी तरह से मेरी बीवी का जो है, मेरा बच्चा जो है वो बच जाए, इलाज हो जाए। तो फिर कोई होता है अच्छा फरिश्ता सिफत इंसान, वहां पे भी कोई अच्छा डॉक्टर था जिसने जाके जो है वो उस मैटर में इंटरवीन किया और वहीं पे उस का नॉर्मल फिर ऑपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ और वो सब चीजें जो है एक नेक्सस के तहत इस तरह से बनाई गई कि पहले उसको नर्सिंग होम पहुंचाया जाए, उसके बाद उसको जम्मू भेज दिया जाए। पूरी साजिश एक रची गई। आप एक सोचें कि ये दुकानदार बने बैठे हैं और ये दुकानदार क्या कहते हैं, जब इनके दरवाजे के अंदर कोई पेशेंट आता है तो इनको इनकी आंखों में वो पैसा लालच वो जो है वो उमड़ आता है। इनको लगता है कि भाई साहब बकरा आ गया, बकरा आ गया, इसको हलाल करो, इससे जो कुछ हो सकता है वो निकाल लो, इसके जिस्म का हिस्सा भी अगर तुम निकाल सकते हो तो निकाल लो। इंसान के हालात ऐसे हैं, डॉक्टर्स के हालात ऐसे हैं, तो ऐसे सूरत में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंसान की खिदमत करेंगे? ऐसी सूरत में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंसान के लिए उनकी हमदर्दी में कुछ करेंगे? तो उम्मीदें तो बिल्कुल इनसे है नहीं। और इस पे मैं ये समझता हूं, मैं दिन को भी एक अपना वीडियो मैसेज एक मैंने दिया था, उसमें मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर्स जो इस तरह की जो है वो हैवानियत पे उतर आए हैं, जो टोटली कमर्शलाइज हो गए हैं, उनको मुझे लगता है कि कमर्शियल ही काम करना चाहिए। उनको गवर्नमेंट सर्विसेज ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। उनको उन जगहों को जो है अवैध दूसरों को साहब, फिल करने देना चाहिए। जी। अवैध साहब आपके पास फिर से हम आएंगे। फिलहाल जो है हमारे साथ एडवोकेट माजिद मलिक साहब भी जो है ज्वाइन हो गए हैं। माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। माजिद साहब, मैं एक वीडियो पैगाम जो है यहाँ पर जारी करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लेट यहाँ पर ज्वाइन हुए मेडिकल कॉलेज डोडा का।
माज साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह कल रात को जो है 2 बजे के करीब एक खातून 22 साला अपनी जान जो है गवा बैठती है, और जीएमसी मेडिकल कॉलेज डोडा जो है गहरी नींद में सोया था। एक माँ की एक बच्चे को जो है अपनी माँ से छीना, क्योंकि उसका एक बच्चा पहले से है। तब तक उसकी फैमिली को बताया गया कि ये बिल्कुल ठीक है, जब तक उसकी जान चली गई, और उसके बाद मरने के बाद उसको जम्मू रेफर किया गया। कुछ दिन पहले आपने भी डोडा में शोर किया, आपने भी कहा, आपने भी आवाज उठाई कि मेरे साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ। लगातार मेडिकल कॉलेज डोडा में जो है लोगों के साथ जो है कसाईयों का काम चल रहा है। इसके ऊपर आप बात करें। मैं कफायत साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज भदरवा से मुझे अपने बात करने का और अपनी बात रखने का मौका आपने दिया है, और जितने भी आपके साथ बाकी पार्टिसिपेंट हैं इसमें, उनको भी मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग। ये भी हमारे दोस्त हैं सभी। ये कोई नई बात नहीं है। डोडा का मेडिकल कॉलेज जिस दिन से एस्टेब्लिश हुआ है, उस दिन से हर एक बैड थिंग के लिए डोडा के हॉस्पिटल को जाना जा रहा है, सो कॉल्ड मेडिकल कॉलेज को। मुझे लगता है कि जो वहां पे स्टाफ है, मैक्सिमम स्टाफ ऐसा है कि वो सिर्फ अपनी अटेंडेंस पे ध्यान रखता है कि मैं प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे, नौकरी पे हाजिरी मेरी रोज वहां पे लगनी चाहिए मॉर्निंग में, और उसकी ड्यूटी बनती है कि दिन में जितने भी पेशेंट वहां पे आए उनको वो चेक करें। उसी के लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। वो सरकारी नौकर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है जो भी स्टेट एक्सचेंजर से विड्रॉ करता है सैलरी। लेकिन वहां पे जो अमला वहां पे है, जो कर्मचारी वहां पे हैं, जो स्पेशलिस्ट वहां पे हैं, वो जनाब अपने आप को बात समझते हैं। वो समझते हैं कि हम एहसान करते हैं कि हम यहाँ पे सुबह आते हैं और अपनी हाजिरी यहाँ पे लगाते हैं। जिस दिन हमने अपनी बात रखी थी, मैं भी यहां से भद्रवा से वहां पे आया था अपने फादर साहब के साथ, और उस दिन सच और ट्रुथ की बेसिस पे मैंने बात की थी कि जनाब ये तनख्वाह लेते हैं, और इन्होंने हमें कहा कि यहां से आप चले जाओ। और बाद में उसको सियासी रंग दिया गया। इसलिए सियासी रंग दिया गया क्योंकि मैं भद्रवा का रहने वाला हूं, भद्रवा की बात करता हूं, हर फोरम पे करता रहूंगा भद्रवा की बात। भद्रवा से बाहर में बात नहीं करता हूं। और उसको डिफेंड करने के लिए जब किसी पेशेंट पे गुजरती है और उसके बाद सियासी रंगत देके उसको डिफेंड किया जाए, उस स्पेशलिस्ट को, डॉक्टरों को डिफेंड किया जाए, तो जनाब ये हाल देखने को मिलता है जो वहां पे एक नोमैडिक फैमिली के साथ कल हुआ है, रात को हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसको मैं स्ट्रांगली कंडम करता हूं। और हमने जनाब पहले भी कहा था, ये कोई रिलिजन की बात नहीं, हमने पहले भी कहा था कि आप इस सो कॉल्ड मेडिकल कॉलेज को भद्रवा में एस्टेब्लिश करो, जहां का एनवायरनमेंट अच्छा है। मुझे लगता है कि वहां पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं डॉक्टर, ऐसा तो वहां पे एटमॉस्फेयर मौसम नहीं है। मैं और भद्रवा की बात करूंगा, और चाहे मुझे इसके लिए कोई सपोर्ट करे या ना करे, जब मैं भद्रवा की बात करूं। हमने कहा था हमारे साथ तब डोडा आजाद साहब तब हुआ भद्रवा करते और थे। डोडा माज साहब, बात यहाँ पर आज ये है कि मेडिकल कॉलेज भद्रवा में जो डोडा में जो है जनाब मैं उसी इस पे तरह जा के रहा हूं कि हालात वहां है, पे एग्जॉस्ट हो ये जाते बात हैं है। जो भी वहां पे स्पेशलिस्ट लगते हैं, उन वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वहां का इन्वायरमेंट, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। हमने इसलिए कहा था कि आजाद साहब तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम भद्रवा में यहाँ पे एस्टेब्लिश में करूंगा, 16 तरह का अस्पताल यहाँ पे बनाऊंगा। ये मैं एक पॉइंट रख रहा हूं, एक नुक्ता रख रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास उस तरह का एटमॉस्फेयर था। और जब मैंने वहां पे जो हमारे साथ हुआ, जब मैंने वहां पे बात रखी और सियासी रंगत उसको दिया गया, सियासी रंग दिया गया। अगर तब स्लब किया होता कि इस तरह की व्यवहार जो है वहां पे एक स्पेशलिस्ट ने, वहां पे तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट वहां पे है नहीं, एक को वहां पे इको का वहां पे। अवैध जी, किफायत साहब, मैं इस बात से यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ, और ये मैं नहीं समझता कि जो जीएमसी अगर भदरवा में होता, डोडा में होता, किसी पहाड़ी पे होता, किसी नाले में होता, या कहीं पे भी होता,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खसारे में है, और उसका रीजन उसकी लोकेशन नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि उसका रीजन उसकी लोकेशन है, उसका रीजन ये कमर्शलाइज होना इस शोबे का है, और उस शोबे में जो लोग बैठे हैं, जो लोग ऊपर ऊपर से जो नीचे तक बैठे हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कमीशन खोरी होती है। ये जो दवा बेचने से लेकर ऑपरेशन तक, सर्जरी तक, इक्विपमेंट तक, सामान तक, इस सब चीजों में जो है सारा का सारा एक नेक्सस बना हुआ है। जो लोग एफर्ट कर सकते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस जाते हैं, वो प्राइवेट जो है दिखाते हैं, या क्लिनिक्स में जाते हैं, या कहीं भी। अब जो गरीब आदमी है, मैं अभी आपको हाल ही में बताऊं, अभी रिसेंटली मतलब जो ये कैंप लगे थे, भद्रवा के अंदर भी एक कैंप लगा था। इस कैंप के अंदर जो है बहुत हल्के ग्रेड का जो भी उन्होंने जो सर्जरीज की, लेंसेज की बात करें या बाकी सब चीजों की, और उसका मैं ये समझता हूं कि आने वाले कुछ महीनों यूल सी के वो लेंसेज जो है वो कहीं ना कहीं वो जो है दिक्कत करेंगे जिनमें लगाए गए हैं। आप इमेजिन जी कीजिए कि ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जिस जो करप्शन में लथपथ है। सो लोकेशंस मैटर नहीं करती, लोकेशंस मैटर नहीं करती। हम जब तक सही बात को सही तरह से प्रेजेंट नहीं करेंगे, सही मुद्दों पे आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे ये मसले हल नहीं होने वाले। बात सही तरह से प्रोजेक्ट करने की है चीजों को। हम चीजों को घुमाएंगे फिराएंगे, अननेसेसरी कुछ चीजों को इसमें बीच में लेकर आएंगे, तो फिर जो उसकी एसेंस होती है ना, जो जंग की एसेंस होती है, जो लड़ाई आप लड़ रहे होते हैं, वो रूह ही खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर बचता कुछ नहीं है। मुद्दा हमारा ये है कि आखिरकार क्यों जेएमसी में इस तरह के वारदात जो है बार बार हो रहे हैं। ये मुद्दा हमारा है, इस चीज को लेकर जो है बात कर रहे हैं, चाहे वो भद्रवा में हो या डोडा में हो। भद्रवा जो है वो डोडा का एक हिस्सा है, इसमें कोई बात नहीं है। डोडा और भद्रवा एक ही डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके ऊपर बात हो रही है। हम जो है फारूक साहब के पास जाएंगे, क्योंकि फारूक साहब को भी जो है टाइम देंगे, उसके बाद फिर से जो है बारी बारी से आपके पास आएंगे। फारूक साहब, जिस तरह ये कहा गया कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो है बहुत हाई लेवल पर हो रही है, और उस प्रैक्टिस की वजह से जो है ये जो डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं, और लगातार जो है इस तरह के हंगामे देखने को हमें मिल रहे हैं, और जाने जो है हमें गंवानी पड़ रही है। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी किफ़ायतुल्लाह साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कभी नाकाम नहीं हुए, जनता ही नाकाम हमेशा हुई है। हमेशा एक ही बात कहना चाहूँगा कि अवैस भाई ने कहा कि कमर्शियलाइज़, जो इन्होंने कहा कि कमर्शियलाइज़ हो गया है पूरा सिस्टम। ये गवर्नमेंट जो हुआ करती है, हमारा कानून जो है, उसने भी ये लीनियंसी, ये नरमी रखी गई है कि हाँ, आप जो है गवर्नमेंट उस ड्यूटी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर को भी आप जो है यानी बढ़ा सकते हैं, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ड्यूटी है, जो सैलरी बेस्ड ड्यूटी जो जिस भी एम्प्लॉयी को करनी पड़ती है, वो ये समझता है कि ये बेगार का काम है। यानी वो तनख्वाह जो लेता है, वो उस पैसे को मेरे ख्याल में यूँ समझता है कि वो उसकी जागीर है, उसकी मिल्कियत में उसको दिया है, क्योंकि उसने डिग्री हासिल की है और फिर उसे अपॉइंट किया गया है, तो वो अपनी जागीर पे हक रखता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। ये कांसेप्ट है इस वक़्त एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को, एक खुसूसन मैं मेडिकल डिपार्टमेंट की बात इस वक़्त कर रहा हूँ। यानी एक पेशेंट है, फिर से बताना चाहूँगा, ये भी बलेसा से ताल्लुक रखता है। 5 दिन से थिएटर में डेली मॉर्निंग में इसके पेशेंट को लेते हैं और ठीक 2 घंटे के बाद वापस भेजते हैं। और फिर जाकर उस बेचारे की कोई पहुँच नहीं, वो मुझे फ़ोन करता रहता है कि फारूक साहब आज ये हुआ, आज वो हुआ। फिर वो ये मुझे कहना चाहता था कि मुझे इसलिए वो 2 घंटे वहाँ लेते हैं ताकि ये तंग आकर हमें नर्सिंग होम में जाने के लिए, यानी मैं राज़ी हो जाऊँगा, वहाँ उनको मैं 30 से 40 हज़ार रुपया दे दूँगा और फिर जाकर वो जो है हमारी सर्जरी होगी। तो कमर्शियलाइज़ जो है, वो कहते थे ना कि वो बकरी जो है वो कसाई की दुकान पे पहुँचाई जाती है, और वो कसाई की दुकान जो है वो हमारा जीएमसी है। वहाँ पेशेंट पहुँचता है, फिर वहाँ से पेशेंट का ये सौदा किया जाता है कि इसको नर्सिंग होम में भेजा जाए या जम्मू इसको रेफर किया जाए। यानी बिल्कुल। हम जीएमसी जम्मू में भी गए, हम सुपर स्पेशलिटी वहाँ भी गए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जम्मू में, प्लस हॉस्पिटल वगैरह वहाँ भी गए। मैंने कहीं नहीं देखा कि डॉक्टर साहब के लिए यानी 11 बजे या रात को 12 बजे के बाद जो है एक अलग कमरा है, वहाँ बिस्तरा डाल के है, वो डनलप वगैरह डाल के है, तो वो उस पे जाकर फिर सो जाता है। फिर पेशेंट मरे या जिए, दरवाजे को अगर किसी ने नॉक किया तो वहाँ से वो सीधा खाने को उठते हैं कि आप लोगों ने नॉक क्यों किया। इसके बरकस बिल्कुल। जीएमसी जम्मू के अंदर मैंने इमरजेंसी के अंदर देखा, सीएमओ साहब पूरी रात भर जो है ड्यूटी अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने ऑफिस में करते हैं।
तो इसका मतलब कि यहाँ जो हमारा जीएमसी है, अब फिर से यही कहना चाहूंगा कि आम इंसान बेबस है, यहाँ का पॉलिटिशियन बेबस है, यहाँ का सोशल वर्कर बेबस है, यानी कि ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, उसको एफआईआर लगाने की बात की जाती है, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, यानी जो बात साहब करने की आपके पास सलाहियत फिर से जो है जरूर वापस आएंगे। फिलहाल जो है हम नवीद साहब किचलू के पास जाएंगे, क्योंकि टाइम भी कम बचा है हमारे पास। नवीद साहब, जिस तरह यहाँ पर फारूक साहब ने कहा कि कहीं न कहीं जो है जीएमसी जम्मू अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है सीएमओ साहब या जो भी आला अधिकारी होता है वो पूरी रात भर जगा होता है और इमरजेंसी में हमें जो है लगातार देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम डोडा मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो डोडा मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर के लिए स्पेशल कमरा होता है, अगर कोई इमरजेंसी में उनको ना करने जाएगा तो वो खाने को उठते हैं। क्या ये सच्चाई है? वाकई में ही इस तरह होता है इन अस्पतालों में? बेशक मैं फारूक साहब की इस बात से सहमत हूँ। उवैस भाई ने भी अभी बड़ी अच्छी बातें कही। आप नेक्सस की बात अगर आप करें तो जो ये प्राइवेट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आप देखें इन डॉक्टर्स के पास टेस्ट सर्विस भी उधरी है, दवाई वाली दुकान भी उधरी है। अगर डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, उसके साथ में जो दवाई वाला है जिसके साथ उसका सांठ गांठ है, वहीं आपको वो दवाई मिलेगी, दूसरी जगह वो दवाई कभी नहीं मिलेगी आपको, और ना उस कंपनी की दवाई आप कहीं ले सकते हो। तो नेक्सस जो है ये है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश होगी, जितने भी मेरे साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, सारे नौजवान साथी जुड़े हैं, तो इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है। अगर हम आज काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे? क्योंकि नौजवान की जरूरत इस वक्त चिनाब वैली को है। अगर हम लोग एक होकर इस चीज पे आवाज उठाएंगे, इस चीज पे काम करेंगे, तो हमारा चिनाब वैली भी एक दिन मतलब अच्छे रास्ते पे आ सकता है। तो रही बात डॉक्टरों की, मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहता हूं कि हर बार हमारे अस्पतालों में आप लड़ाई झगड़ा देखते हैं, हर बार हम शोर करते हैं, हर बार आवाज हम उठाते हैं, लेकिन उस आवाज को कभी भी सुना नहीं जाता, वो हमेशा अनसुनी होती है हमारी बात। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि वो बाहर आए, वो बात करें, अपने हॉस्पिटल की बात करें, अपनी बाकी जो डेवलपमेंट है उसकी बात करें। तो चलिए आपके पास फिर से आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो है एडवोकेट माजिद साहब के पास जाएंगे। माजिद साहब, जिस तरह अवैस भाई ने कहा कि हमें जो है इसको जो है लोकेशन नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि आखिरकार काम क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी वजूहात हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कौन सी चीजें हैं जिससे फेलियर जो है इसमें आ रहा है? माजिद भाई आपकी माइक जी। हेलो जी बताइए बताइए। लोकेशन की बात नहीं है, मैंने उसमें अपना एक नजरिया रखा। रही बात, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप सारे लोग आज मुझे इंडोर्स कर रहे हो। उस दिन आप लोगों ने इंडोर्स नहीं किया जिस दिन मैं भद्रवाह से 40 किलोमीटर दूर वहां पे डोडा के मेडिकल कॉलेज में आया था और मुझे खुद अपनी आवाज वहां पे बुलंद करनी पड़ी थी। तब किसी ने साथ नहीं दिया था, तब सारे खामोश रहे थे। और आप उस दिन के वीडियो देखिए, मैंने क्या बोला था। उस दिन डॉक्टर ने हमें कहा कि मेरी क्लिनिक पे आइए आप, उसने वहां पे दरवाजा बंद किया, वहां पे हमारे साथ मिसबिहेव किया, और उस वक्त जनाब किसी ने बात नहीं की, सारे खामोश रहे। मुझे लगता है कि हम भी देख सुनकर साथ बात करते हैं। और आज अगर ये बात हो रही है, मैं कह रहा हूं कि ये हर रोज वहां पे होता है। वहां पे आप जाएंगे, जिस दिन मैं गया वहां पे लोग दर थे बाहर, डॉक्टर उनको पूछते नहीं है। वहां पे कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे जो भी सियासी लोग हैं, सारे इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जब वहां पे कोई इंसिडेंट होता है, जो रात का आप वीडियो देखिए, कहां था वहां पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कहां गया वो? क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी बाहर आके वो क्लियर करे, अपनी बात रखे वहां पे कि क्या यहाँ पे हुआ है, एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए। जो वहां पे ड्यूटी पे था उस वक्त, जो भी स्पेशलिस्ट वहां पे ड्यूटी पे था, इस तरह का जनाब कोई नहीं है। कोई भी प्रेस नोट, कोई बात इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से रखी जाती है। जब भी वहां पे इस तरह का मिसबिहेव या वहां पे इंटेंशनली निगलेक्ट और इग्नोर किया जाता है पेशेंट को, तब जो वहां का हेड है सुपरिटेंडेंट, वो अपना फोन स्विच ऑफ करता है, अपने चैम्बर को ताला लगा के वहां से निकल जाता है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम रेस्पॉन्सिबल हैं। जब तक हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बाकी हम लाइक और डिसलाइक छोड़कर सच को सच नहीं बोलेंगे, तब तक जनाब हमारे साथ ये होता रहेगा। और मुझे बताइए,
अब इतना टाइम हो गया है रात के इंसिडेंट को, क्या किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई? इसमें कोई शक नहीं है, नेक्सस है। आज देखिए पूरे हमारे इस इलाके में हर जगह क्लिनिकें खुली है, बाहर लोग जो है, ये डॉक्टर लोग जो है बाहर लोगों को चेक करते हैं, क्लिनिकों में बुलाते हैं अपना। अगर कहीं आप किसी और क्लिनिक से टेस्ट ले जाएंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे मैं तो इसका चेक ही नहीं करता हूं। आज अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है, डोडा अगर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाऊंगा, जो यहाँ का हॉस्पिटल है, जो भी यहाँ का डॉक्टर है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो बोलेगा किश्तवाड़ के लिए जाइए। तो इसके लिए सांझी जनाब आवाज बुलंद करनी होगी। जो गलत है, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। मैं खुद विक्टिम बना हूं वहां पे डोडा के सोकाल मेडिकल कॉलेज में, वहां पे मैं विक्टिम बना हूं और आज उसकी तस्दीक हो गई कि किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके से बिहेव वहां पे जो लोग वहां पे अपॉइंट किए गए हैं। पहले तो नौकरियों के लिए ये लोग मरते हैं कि किसी तरीके से मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए, और जब अल्लाह ताला इनको कुर्सी देता है, ईश्वर और अल्लाह, उसके बाद जनाब इस तरह का व्यवहार जो है वहां पे किया जाता है। और आज तक एक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई है जिसके साथ भी वहां पे गलत हुआ है। कोई पहला नहीं है, इससे पहले मेरे साथ हुआ, उससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। क्या कोई एक्सप्लेनेशन कॉल की हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने? तो जब तक एक आवाज मिला के यूनाइट होके हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए कि जो उस वक्त ड्यूटी पे था, जिसकी वजह से उस महिला की मृत्यु हुई है, उसकी डेथ हुई है, उसके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि हमारी डिबेट करना, तब तक हम कुछ भी बोले उसका कोई मकसद नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, वो सामने आए, एडमिनिस्ट्रेशन हमें देख रही है। अभी डिजिटल इंडिया है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें देख रही है, वॉच कर रही है, प्रशासन के लोग हमें देख रहे हैं। इमीडिएटली जो भी वहां पे उसका स्पेशलिस्ट था, जिसकी जिम्मेवारी थी, उसको एक्सप्लेनेशन कॉल की जाए, और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, क्योंकि वो जिले के हेड हैं, और जो जिसके अंडर भी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है। माजिद साहब, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो है डीसी के अंदर नहीं आता है मेडिकल कॉलेज। मैं डीसी की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, हाँ डीसी साहब जो है इसमें एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। जहां पे ब्रीच ऑफ पीस हो तो वहां पे डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार है कि वो वहां से रिपोर्ट मंगाए, वो वहां ऑर्डर कर सकते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कि क्या इंसिडेंट हुआ है, कौन रेस्पॉन्सिबल है। उसको रेकमेंड किया जा सकता है एप्रोप्रिएट फोरम पे कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिसने इस तरह का वहां पे रात को। हमारे साथ जो है सईद अंदर जावेद हाशमी साहब, जो कि द स्ट्रेट लाइन के सीनियर पत्रकार भी हैं, और उसके साथ साथ में हमारे बड़े भाई भी हैं। अंदर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। जिस तरह कल रात को डोडा मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा हंगामा जो है देखने को मिला, जिसमें एक हमारी बहन खातून जिसकी 22 साल उम्र थी, वो जो है कहीं ना कहीं अपनी जान जो है गवा बैठी, और उसके जान गंवाने के बाद भी जो है उसको जो है जम्मू के लिए रेफर किया गया। मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि मैंने सबके विचार सुने, सब जो है दुखी हैं, और सही बात भी है कि जो जिस तरह के हालात डोडा में खासतौर पे कल रात को देखने को मिल रहे थे, बहुत दुखद थे। और वो हालात जो है जीएमसी डोडा में आए दिन देखने को मिलते हैं। कभी टकरार होती है, कभी बदतमीजी होती है। तो मुझे लगता है कि पहले तो अस्पतालों में, अगर आप प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो वहाँ प्रॉपर एक काउंसलर होता है, वो काउंसलिंग करता है। कोई भी पेशेंट आए उसको प्रॉपर बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद जो डॉक्टरों का रवैया है, खासतौर पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें, प्यार और मोहब्बत से, शफकत से वो बात करते हैं। जबकि अगर पेशेंट कभी कभी गुस्सा भी कर लें, तब भी जो है डॉक्टर अपने रिपोर्ट पे मेंशन करता है कि आज इसने गुस्सा किया, और उसके परिवार को बुलाया जाता है और उसके बाद उनसे बातचीत की जाती है, किसी तरीके से इसको थोड़ा सा उनकी हाइपर है ठंडा किया जाए। लेकिन अमूमन गवर्नमेंट अस्पतालों में ये चीज देखी जाती है कि डॉक्टरों का जो रवैया है वो सही नहीं है। लेकिन वो सब डॉक्टरों के लिए नहीं है, कुछ डॉक्टरों का ऐसा रवैया होता है। तो बात अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की जाए तो मुझे लगता है सबसे पहले वहाँ करेक्शन से करनी चाहिए कि जो भी डॉक्टर हजरात को वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल हायर किया जाता है या जो परमानेंट फैकल्टी भी मंगाई जाती है, वो थोड़ा देख सुन के लानी चाहिए। बिकॉज आपको भी पता है, जैसे आपने कहा कि नेक्सस की बात करें तो हर जगह है,
ठीक है, लेकिन ये बातों में नेक्सस है। लेकिन जब आप कागजों के ऊपर आते हैं तो कागजों के ऊपर कहीं ना कहीं वो नेक्सस गायब हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये गठित होना चाहिए कि आपकी एक सिविल सोसाइटी हो डोडा की, जो बड़ी स्ट्रांग सिविल सोसाइटी हो। वहां से एक मैसेज जाए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, खासतौर पे जो भद्रवा हैं, डोडा है, जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहां पे जो आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनको ड्यूरिंग जो उनका ड्यूटी आवर्स होती है उस वक्त वो कोई और कार्य नहीं कर सकते, वो यही कार्य कर सकते। दूसरी बात, अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, ये कर सकती है सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई गवर्नर से कंसल्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये सकीना इतू जी जो है खुद अपने ऑन बिहाफ के ऊपर कर सकती हैं और ये ऑर्डर निकाल सकती हैं कि आबिद जी को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आप ये ऑर्डर निकालें कि इमरजेंसी पेशेंट्स को आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जितना भी स्टाफ का अमला है, मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर एक काउंसलिंग की जरूरत है, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि पेशेंट जब आता है, वो एक्सीडेंटल पेशेंट हो, वो गायनी का पेशेंट हो, वो कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो, उसके जितने भी साथ में लोग होते हैं वो जरूर चिंतित होते हैं, गुस्से में होते हैं। उनको किस तरीके से हैंडल करना है, उनको किस तरीके से बात करनी है, और क्या ये पेशेंट जो यहाँ पे एडमिट हुआ है क्या उसको इमरजेंसी की जरूरत है, और क्या हमारे पास वो डॉक्टर हजरात हैं, वो इक्विपमेंट हैं, वो सारी पोस्ट मेडिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं, वो सारी चीजें हैं कि हम इसको डोडा में रखें। अदरवाइज हमें जो है इनको यहाँ से भेजना पड़ेगा। दुखद बात ये है कि जीएमसी डोडा में अभी भी, क्योंकि ये फुल फ्लैश तो ओपन नहीं हुआ है, अभी भी ये जो है ऑफ साइड कैंपस ही आप बता सकते हैं कि पुराना एक अस्पताल है, उसके अंदर सारा सेटअप चल रहा है। जो मेन कैंपस है, जो मेन अस्पताल है, जहां पे आप बच्चों की पढ़ाई भी होनी है, जहां पे हॉस्टल्स है, उसको अभी तक हमने फंक्शनल नहीं किया है। तो मुझे लगता है सबसे पहले जितना भी डोडा का, चिनाब खित्ते का, क्योंकि ये चिनाब खित्ते का इकलौता अस्पताल है, वो रामबन से लेके आप बानीहाल से लेके किश्तवाड़ के बिल्कुल दक्षिण तक अगर आप जाएंगे तो यही अस्पताल है। इसी अस्पताल को आपने बनाना है। तो मुझे लगता है जितने भी एमएलए हजरात हैं, जितने भी एमपी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा आपको, और कहना पड़ेगा कि भाई साहब आप तो यहाँ अस्पताल इसको मुकम्मल करें, और दूसरा जो डॉक्टर हजरात हैं इनके लिए एक ऑर्डर निकाल दें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी आपके मेडिकोज अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर जीएमसी से 100 बच्चा अभी आपका जो है ग्रेजुएट हो रहा है। उनको ग्रेजुएशन के बाद जब वो एमबीबीएस खत्म करते हैं, उनका बाजाब्ता एक पीरियड होता है, इंटर्नशिप पीरियड, जिसमें वो बाजाब्ता अस्पतालों में जो है इमरजेंसीज में रहते हैं और वार्ड में चेकिंग करते हैं। ठीक है, एक तो उनके लिए ऑर्डर हो कि 5 साल तक आप बाहर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये बाजाब्ता असेंबली में कवानीन बन सकता है, और उस कवानीन को ना तो गवर्नर से कंसल्ट लेनी है, ना ही किसी और से कंसल्ट लेनी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरा, जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स जो जम्मू में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, आज वो दौर है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं अस्पताल के अंदर। अगर कोई प्रोसीजर है वो नहीं हो पा रहा है, आप पेशेंट की ऑनलाइन कंसल्टेशन आप सीनियर मोस्ट मेडिको से ले सकते हैं, जिस तरह राजौरी में हुआ। जब राजौरी में बदाल में वो हादसात हुए, वो मौतें नहीं रुक रही थी, तो उसके बाद जीएमसी राजौरी ने बाजाब्ता ऑनलाइन कंसल्टेशन बाजाब्ता जो चंडीगढ़ है वहां से ली, और उसके बाद उनकी जानें बची। तो आप कहेंगे कि कोई चीज मुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बशर्ते हमारे पास सॉल्यूशंस हो। क्योंकि क्रिटिसिज्म ये आज से नहीं जीएमसी का क्रिटिसिज्म चल रहा है। मुझे लगता है किफायतुल्लाह जी, अगर आप पूरे 2 साल अंदर भाई यहाँ पर एडवोकेट माजिद साहब मलिक थे, इन्होंने कहा कि अगर ये जीएमसी मेडिकल कॉलेज भद्रवा में होता तो शायद ऐसा नहीं होता। क्या आपको लगता है, आपने कहा कि ये रामबन, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, यहाँ तक कि जो है हमारा मड़वा तक, वहां तक एक अस्पताल है। भद्रवा अपने आप में खूबसूरत जगह है, और भद्रवा में यूनिवर्सिटी भी है, अच्छी चल रही है। मैं कहता हूँ कि पूरे इस खित्ते में अगर कुछ भी आता है, वो किश्तवाड़ में भी आ जाए, ठीक है, तो वो आप सबका है, लेकिन हम उसमें बेहतर कैसे कर सकते हैं वो हमने देखना है। और क्या डॉक्टर हजरात जो डोडा में हैं, क्या वो हजरात कैपेबल हैं? अगर नहीं है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल अगर हैं, तो उनको रिप्लेस किया जा सकता है। और एक सिविल सोसाइटी का बाजाब्ता एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें किश्तवाड़ के लोग भी हों, भद्रवा के लोग भी हों, रामबन के लोग भी हों, हर जगह के लोग हों, जो बाजाब्ता एक मेमोरेंडम दें कि भाई आप जब डॉक्टर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पहले तो ये देखें कि वो स्पेसिफिकली डोडा का हो और वो रिनाउड हो। ठीक है, उसको आप यहाँ, क्योंकि तनख्वाह तो कम नहीं, किफायत साहब मिलती है किसी को भी। अगर आप देखें तो तनख्वाहें कॉन्ट्रेक्चुअल की भी उतनी ही है, जितना मतलब ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो केयर अच्छी करे पेशेंट की,
ठीक है, अगर फैसिलिटीज अच्छी दे तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ये सूरत हाल दिखे, जबकि जीएमसी जम्मू में भी कभी कभी ऐसी सूरत हाल दिखने को मिलती है, लेकिन वहां पे क्योंकि एचओडीज हैं, वहां एक्सपर्टाइज हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, इवन स्किम्स में भी आप जाएंगे तो वहां भी पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, उसमें भी ब्लेम जो है अस्पताल के ऊपर लगा था। लेकिन आपने डोडा में ये चीज करनी है कि सबसे पहले सिविल सोसाइटी को आप जोड़े, उसको आप बाजाबता मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ऑन बोर्ड लें और जीएमसी प्रिंसिपल जो है उनको भी ऑन बोर्ड लें कि भाई साहब आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल चिल्लाने से, लड़ाई करने से या अजहर भाई, अगर हम कमी की बात करें हम तो कमी किसकी तरफ से लग रही है आपको कि कमी किसकी तरफ से हो रही है? मैं आपको किसकी बताऊं तरफ से जो है? अगर पिछले आप 10 साल की बात करें तो इतना पैसा कभी नहीं आया है जितना पिछले 10 साल में इन जीएमसी के लिए आया हुआ। ये उवैस साहब भी जानते हैं, ये फारूक साहब भी जानते हैं, किशोर साहब भी जानते हैं, ठीक है। पैसा आया, पैसा लगा, ठीक है। और ये पैसा जब लगा तो उसके बाद देखभाल किसने करनी थी? हम सब ने, ठीक है, जो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के नागरिक हैं इस अस्पताल की। लेकिन हमारी दुखद ये बात है कि हम सियासी पार्टियों से तो हैं, लेकिन समाजी कारकुन वहां पे कोई दिखता नहीं। जो समाजी कारकुन होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग बात करते हैं और वो इन सब चीजों को लोगों के सामने रखते हैं। तो हमें लगता है कि हमें वो कमी है। और हमें जीएमसी डोडा का अगर आप ऑपरेशन थिएटर देखें, आप अंदर जाएं कभी, देखें उसके अंदर क्या है, मैं तो ये बात नहीं कर सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप देखें क्या फैसिलिटीज हैं, क्या एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब मशीनें अगर दी गई हैं, उनका रेट कंसल्टेशन देखें कितना है, वहां रेडियोलॉजिस्ट कितने हैं हमारे हैं, ठीक है। हमारे अपने ऑर्थोपेडिशियन कितने हैं एक्सपर्ट। अगर आप जम्मू में जाएंगे यू विल फाइंड भद्रवाह का टॉप मोस्ट डॉक्टर जो है ऑर्थोपेडिशियन है। उसके लिए लोग जो है डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानियार, राजौरी, पुंछ से दिखाने को आते हैं। ही इज ऑल्सो फ्रॉम भद्रवाह। हमारे जवान जो अभी डॉक्टर हैं उसमें से कोई भी जवान ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये कहेंगे कि इनको कुछ आता नहीं, अच्छे खासे डॉक्टर। दिक्कत ये है कि उनको हम डोडा कैसे लाएं, क्या उनके इंसेंटिव बढ़ाए जाएं, क्या उनसे गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें। तो ये सब बातें हैं जिनको जो है कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए और हमें ये भी मानना चाहिए कि हमारा किश्तवाड़ हो, डोडा हो, भद्रवाह हो, रामबन हो, अगर ये किसी भी कोने में अस्पताल होता, लेकिन अगर इसमें हम टॉप मोस्ट अपने सर्जन जो खास तौर पे इसी चुनाव खित्ते के, ठीक है, उनको अगर लाएं तब जाके अस्पताल जो है बिल्कुल सही होगा। चले अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है अवैस भाई के पास भी जाएंगे और उसके बाद जो है प्रोग्राम को क्लोज करेंगे क्योंकि 42 मिनट से ज्यादा का वक्फा हो चुका है। अवैस भाई, जिस तरह हमारे अजहर भाई ने कहा कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को इसमें काम लेना चाहिए, हमें जो है इसमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि वो यहाँ पर नहीं है वहां पर है तो इसलिए जो है क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो आपका क्या नजरिया है इस चीज को लेकर? लास्ट में आपका माइक म्यूट है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था, अजहर भाई जो कुछ कह रहे हैं इन्होंने बजा फरमाया, बहुत जेन्युइन बात इन्होंने की, लेकिन रियलिटी जो है उसको हम वो डिनाई नहीं ना कर सकते। मैं आपको बताता चलूं क्रिटिसिज्म क्यों होता है, शोर शराबा क्यों होता है। जब चीजें आपकी बात की हद से बाहर हो जाते हैं, आपके अर्जियों की हद से बाहर हो जाती हैं, तो ये चीजें होने लगती हैं। बिल्कुल। मैं आज से कई साल पहले भद्रवाह से, मैं अभी माजिद साहब भी आपके साथ जुड़े हुए थे, कई साल पहले, मैं माजिद साहब को भी मालूम होगा अगर वो देख भी रहे होंगे, मैं पैदल चल के डोडास आया था एक मेमोरेंडम लेकर। मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ, पैदल यात्रा की थी। और मेरी डिमांड ये थी कि एक तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत थी और एक बच्ची जिसकी ऑक्सीजन की जो है कमी की वजह से डेथ हो गई थी ऑन द वे टू डोडा, ठीक है। मैंने एक इंक्वायरी डिमांड की थी। उसके अलावा भी बहुत बार लिखा भी हमने, कहा भी हमने, बोला हमने, हर चीज कही, चिल्लाए भी हमने लोगों को मरते हुए भी देखा अपने मतलब आंखों के सामने। लेकिन जो जितना हमें इस सारा तजुर्बा हुआ इस सब चीजों से, हमें ये महसूस हुआ कि आप जितनी ही घंटियां बजाओ, आप जितने दरवाजे खटखटाओ, आप जितनी जो है राय दो, सलाहें दो, ब्लूप्रिंट बना के दो, जो मर्जी करो, ये लोग आंख मूंद कर बैठे हैं। और आपको बता दूं, आपको परमिशन है लाइव करने की? ये आपने ली है परमिशन? नहीं, हम तो काम कर रहे हैं अभी। जी। आप इस सिस्टम को सजेशन देने की बातें करते हैं।
आप इस सिस्टम को बताने की बातें करते हैं जो सिस्टम आपकी जो है नजरें उठाना बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल जो सिस्टम आपको जो है सर उठाने की इजाजत नहीं देता। और वो सिस्टम जो है, मतलब आप उम्मीद करते हैं कि मैं एक समझता हूं, पिछली बार हमारे डीसी साहब का कोई फैमिली मेंबर था, तो और उस दिन पूरा हॉस्पिटल जमीन आसमान एक हो गया था, कोने कोनों से गंदगी निकाली गई थी, और फिर आते दिनों वो गंदगी वहां पर फिर जमा होती रही। फिर जमा हमारा हो एक गई। पेशेंट था, उस पेशेंट को वो रूम होता है जहां ऑपरेशन के बाद ही वो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए वहां रखते हैं, बिल्कुल मुझे रूम का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। तो पेशेंट को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम भद्रवा से क्यों आए? तो मैडम ने उस पेशेंट को आधे घंटे में वहां से निकाल फेंका, जबकि 4 घंटे 5 घंटे उस ऑब्जर्वेशन में उसको रखना चाहिए था। रखना हम होता है, बिल्कुल। हम उन लोगों से लड़ रहे हैं, हम उन लोगों से जो है गुहार लगा रहे हैं। आपको जो शख्स यूनाइटेड होने की बात कर रहे थे अभी, देखिए बात तो खोरी होगी क्लियर कट। जी यूनाइटेड होने की बात कर रहे थे जनाब मोहतरम, इनके अपने शहर में साल अगर 365 दिन है, तो मुझे लगता है कि शायद 65 दिन गायनेकोलॉजिस्ट जो इकलौती है वो बैठती है यहाँ पे। इन्होंने कभी उसके जाके वहां पर ये नहीं बोला कि मैडम या तुम क्यों भद्रवा नहीं की बात बैठते? कर या भद्रवा मैं की बात भद्रवा कर की रहे हैं। बात कर रहा हूं, हाँ मैं भद्रवा की जी बात कर रहा हूं। आज ये डोडा का एपिसोड हुआ, डोडा के एपिसोड के बाद भाई साहब आज 11:20 पे गायनेकोलॉजिस्ट पहुंचती है, कई दिन के बाद, इसलिए कि अब थोड़ा परेशानी हो गई कि कहीं हंगामा ना हो हंगामा जाए। होगा, बिल्कुल हंगामा ना हो जाए। लेकिन क्लिनिक्स वो मिस नहीं करती। पहले हमको अपने घर संभालने हैं, और जब हम इन पे क्वेश्चन करते हैं, जब हमको एडमिनिस्ट्रेशन समन करती है, तब कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती, तब कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती। आज उस बच्ची की वो चीख शायद किसी और सुनी ना हो, मैंने सुनी थी, मेरे कानों में आज भी गूंजती है। इस वक्त भी मैं हॉस्पिटल दौड़ा, मैंने कहा मैं पूछता हूं तुमसे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहां किस लिए बैठे हो, तुम ये कुर्सियां बड़ी बड़ी ये जो बिठा के तुमने ये जो तुम जो ये रोटेटिंग चेयर्स पे तुम बैठे हो, और जो नाम निहाद तुम जो है इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी हो, तुम किस लिए हो? हकीकत ये है कि भाई साहब ये लोग नहीं मानने वाले, सिस्टम ऊपर से सुधरेगा, और सिस्टम को सुधारने के लिए ऑप्शंस ऊपर ऊपर वालों को पता है क्या है, करना क्या है। लेकिन अगर वो कमीशन खोरी छोड़ दें, एक इकलौता महराज मलिक थोड़ी ना भाई साहब, हम लड़ रहे हैं, हम जवानों के तौर पर, हम नौजवान के तौर पर, पार्टी के तौर पर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने इसमें अपना खून पसीना झोंका है, और प्रैक्टिकलिटी ग्राउंड पे लड़ रहे हैं सालों साल से। हमको कहते हैं कि भाई साहब तुम सफेद आप क्यों हो, हमको कहते हैं कि भाई उम्मीद साहब तुम करेंगे हम सफेद कि क्यों हो गए। आने वाले दिनों में इस चीज के ऊपर जो सुने है और बात करेंगे। जी सुने मैं लास्ट में मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने अननेसेसरी बातें बहुत सुनी, मैं आपको नेसेसरी बातें बता रहा हूं। आप माजरत है, लेकिन जरूरी बातें हैं। हम इस अवाम के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सफेद हुए हैं, अपने घरों के लिए नहीं हुए। सो हमने जमीन पे लड़ाइयां लड़ी हैं, और रोज लड़ते हैं, रोज इस सिस्टम को जो है हम चैलेंज करते हैं, रोज इस सिस्टम हमें दबाने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि ये लोग किस चीज में मुलविस हैं, हम जानते हैं ये नेक्सस का हिस्सा है, हम जानते हैं कि वो डॉक्टर जो उधर बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा है, उसका बस चले कि वो तुम्हारी किडनियां भी बेच देगा। तो उसके अंदर की इंसानियत जगानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी। आप बिल्कुल इनको लॉ एंड ऑर्डर, हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से वो एक आया था एनेस्थीसिया वाला, एक दिन आया दूसरे दिन भाग गया। डीसी साहब लिख लिख के थक गए, बोल बोल के थक गए, वो नहीं आ रहा था। एनेस्थीसिया, एक एनेस्थीसिया वाला, जी वो कंट्रोल में नहीं था। तो फिर पूरा का पूरा ये इतने बड़े बड़े डॉक्टर भाई साहब वो काबू में होते हैं आपके? मैं तो कैसे कहता हूं होंगे, उनको बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए, ऐसे स्टेप्स उठाइए, बाहर फेंक दीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए, लेट देम सर्व। हमको किसी की मिन्नतें नहीं करनी, जो करना चाहता है वो सर्व करे, जो नहीं करना चाहता है उसको बाहर फेंक दो, करे अपनी क्लिनिक पे जाके बैठे। अजहर भाई ने पहले ही कहा, मोस्ट ऑफ डॉक्टर जो है जम्मू में वो भद्रवा के सारे हैं। बिल्कुल भद्रवा के हो यार जनाब, भद्रवा के हम इस जमीन के हैं, हम भद्रवा के डोडा के बाद में हैं,
हम इस जमीन के हैं, इस मुल्क के हैं, फिर इस दुनिया के हैं। ये भदरवा के, डोडा के, ये सब चीजें जो तंग नजरी है, इससे निकलना है बाहर। नहीं, उन्होंने भदरवा कहा हो, ना कि डोडा हो। यहाँ के डॉक्टर जो है, हमारे बेस्ट डॉक्टर्स जो है, हाँ वो बिल्कुल जम्मू में है, सर्विस दे बिल्कुल। रहे हैं, मैं उनको कह हमें रहा हूँ, वापस क्या किस वो तरह आएंगे लाना है, आप, हमने क्या वो चीज सोचनी है। क्या वो एम्पायर्स अपने छोड़कर आपके पास आएंगे, आपको लगता है? क्या ये बात मुमकिन हो सकती है? अगर वो आ सकते तो वो लोगों का दर्द देखकर नहीं आए, तो किसी का डंडा देखकर कहां आएंगे भाई साहब? बिल्कुल। जिनको चलिए अपने अमित भाई। लोगों का एहसास तक ना हुआ। मेरे अपने दोस्त कुछ डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं जुर्रत नहीं कर पाता उनको बोलने की। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो कमर्शलाइज्ड हैं, उनको पैसे से मतलब है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको इंसानियत, हमसे, इन सब से कोई मतलब नहीं है। सो ये चलिए मुमकिन बहुत नहीं बहुत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लास्ट में फारूक साहब आपको भी 1 मिनट, और नवीद साहब आपको भी 1 मिनट। प्रोग्राम काफी लंबा हुआ, हमने सोचा था 30 मिनट तक का कर लेंगे। तो फारूक साहब आपको जो है 1 मिनट, आप भी 1 मिनट में जो है बता दीजिए, क्योंकि आज हमने ज्यादा टाइम अपने मेहमानों को जो बाहर से थे। किफायतुल्लाह साहब, मैं अवैस भाई की हिम्मत को दाद देता हूं, और हमेशा अवैस भाई पॉजिटिव रहते हैं, और हमेशा ये इनकी एक उम्मीद होती है कि आज नहीं कल एक तब्दीली आ जाएगी। मैं सिंपल कुछ चंद मिनट, 1 ही मिनट के अंदर कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए हजरत, तकरीरें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कहा अवैस भाई ने, राय भी दी जाती है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जीरो डेवलपमेंट होती है, कोई भी तब्दीली नहीं आती है। मैं सिंपल सी ये बात कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर हेल्थ ने ऑर्डर किया कि भाई डॉक्टर जब भी प्रेस्क्राइब करेंगे पर्ची के ऊपर मेडिसिन पेशेंट को, तो वो कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखेंगे, ताकि ये जो पेशेंट है खुद भी कुछ मेडिसिन का नाम पढ़ पाए और फिर वो एग्जैक्टली वो मेडिसिन ले। बिल्कुल। किसी डॉक्टर ने वो फॉलो नहीं किया। उसके बाद डायरेक्टर ने भी एक और ऑर्डर निकाला कि मेडिसिन जो है वो लिखी जाए जो जेनरिक पे मिलती है, ताकि वो बहुत जी, सस्ते दामों 20% में सस्ती। मिले, सस्ती मिले, ताकि वो पेशेंट वो आराम के साथ, एक गरीब जो है अपना इलाज कर पाए। अफोर्ड जनाब कर वो पा भी नहीं सकते। हुआ, वो भी नहीं हो पाया। उसके अलावा जनाब रोस्टर के बारे में देखिए, हमारे जीएमसी के अंदर कभी सुपरिंटेंडेंट, मैंने तो कभी, मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, मैंने कभी नहीं देखा वहां पे। जी, उसके अंदर कंट्रोल रूम के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर कम से कम होना चाहिए था, तो वहां एक कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी एक एम्प्लॉय है, वो डील सब कुछ करता है। तो सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहती ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही प्रिंसिपल साहब, ना ही सीएमओ साहब, ना ही सुपरिंटेंडेंट साहब, ना कोई साहब। बीच में अंजर भाई ने कुछ राय दी कि एमएलए को और एमपी साहब को थोड़ा सा यानी कष्ट करना चाहिए, ताकि इम्प्रूवमेंट बिल्कुल। के लिए, मेडिकल कॉलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये मेडिकल कॉलेज का स्टाफ उनको कंसीडर ही नहीं करता है कि वो भी कोई लोग हैं, और वो भी कई लोगों की तरफ से जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी बात का कोई मान सम्मान रखा जाए। मैं जल्दी करना चाहता हूँ। और अंजर भाई ने ये कहा कि आप कभी थिएटर में गए हैं और थिएटर में देखा आपने कितनी आला फैसिलिटीज वहां पे है। जनाब मैं परसों डॉक्टर के पास गया, मैंने पेशेंट लिया, उन्होंने कहा कि आपको एमआरआई कराना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ डोडा में एमआरआई होता है? कहते नहीं जनाब यहाँ नहीं होता, आपको डॉक्टर जो है जम्मू जाना पड़ेगा। अभी अंजर भाई बिल्कुल। कह रहे थे कि वहाँ एमआरआई है, वहाँ सीटी स्कैन। और अगर मैं कहना चाहूंगा किफायत भाई आप आ जाइए, आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज का सीटी स्कैन कहाँ पे है, देखा है आपने? नहीं नहीं देखा देखा है। होगा। मैं जब परसों सीटी स्कैन करने के लिए पेशेंट को लेके गया, तो जनाब मुझे मतलब ट्रॉली के ऊपर पेशेंट लेना था। वो नई बिल्डिंग जो नीचे बन रही है उसके अंदर कहीं बीच में एक कमरा उन्होंने पेंट किया हुआ है, वहां पे सीटी स्कैन रखा हुआ है। मुझे उस बिल्डिंग में वो ट्रॉली भी जो पत्थरों के ऊपर फंसने लगी, तो वो उसको मतलब इतने जंप्स जो लगने लगे उस पेशेंट को कि वहां तक पहुंचाते पहुंचाते। तो ये मेडिकल कॉलेज जिसकी आप बात करें, मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहूंगा। परसों एक पेशेंट यहाँ हमारे डोडा के अंदर, ये बड़ी सीरियस बातें हैं, जो बच्चा, नवजात बच्चा जो पैदा होता है, जो ही वो थिएटर के अंदर पैदा होता है, कहते हैं नहीं जी ये 8 ही महीने का, इसको 1 महीने के लिए जो है चिल्ड्रन यूनिट जो हुआ करता है, एक मशीन होती है वेंटिलेटर के ऊपर, इसको रखना है जी। जनाब
उस बच्चे को उसी वक्त यहां से रेफर किया जाता। हालांकि मशीनें यहां होने के बावजूद उनको ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। मुझे जम्मू एसएमजी हॉस्पिटल से कहा जाने लगा, भाई आप ये डोडा वाले बच्चे यहां क्यों भेजते हो? यानी यूं ही बच्चा पैदा हुआ, उसको यहां से 5 किलो यानी 5 घंटे का सफर जो उसी हालत में करना है और जम्मू पहुंचाना है, वहां मशीन में उसको रखना है बाकी दिन पूरे करने के। और अफसोस इतना हुआ कि जनाब एसएमजी के अंदर जब बच्चे पहुंचे, वहां भी मतलब जितने वेंटिलेटर थे वो उन्होंने यूटिलाइज किए। उसके बाद 2 बच्चे और रह गए, उन 2 में से एक गरीब का बच्चा दम तोड़ गया। और फिर दूसरे बच्चे के लिए मैं रात के 12 बजे तक जो है नेट से वो नंबर निकालता गया हॉस्पिटल्स के, और मुझे वो पलस हॉस्पिटल एक है छनी के साथ में, वहां नंबर मिला। उन्होंने कहा हमारे पास वेंटिलेटर है, सुबह 7 बजे खाली होगा, आप बच्चा ले आना। यानी कहने का मतलब ये है कि डोडा मेडिकल कॉलेज के अंदर, अगर अभी एक मेरे साथी ने कहा था अगर किसी को पेट दर्द भी होता है उसको भी रेफर कर देते ताकि रात की नींद ना खराब की जाए। और फिर आप कहते हैं यहाँ की सिविल सोसाइटी बना के हम जो है सजेस्ट करेंगे या प्रेशर बनाएंगे। जनाब इतना खौफजदा कर रखा है हर बात करने वाले को, जो भी बात करेगा वो यहाँ पे जो है पिसा जाएगा। इसलिए कुछ वक्त जो है ये रोबदाब भी, ये दबदबा भी रहेगा। तब तक साइलेंट रहने में ही खैर आज की डेट में एक जो सोशल वर्कर्स है मार रहे हैं कि साइलेंट रहना हमारे लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास जो है फिर से कभी जो है नया प्रोग्राम होगा। नवीद साहब को जो है हम कुछ टाइम देंगे। नवीद साहब क्या कहेंगे लास्ट में आप? देखिए किफायत भाई, मेरे साथियों ने अभी तक जो भी बातें कही, कहीं ना कहीं दर्द से सारे लोग झूल रहे हैं। मेरे भाई हाशमी साहब ने अभी बात सोसाइटी की बात की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को आगे आना चाहिए। बेशक आना चाहिए। जब तक ना आप अपनी आवाज कहीं पहुंचाएंगे तब तक किसी को मालूमात कैसे होगी। मैं आपको 2005 और 2007 में ले जाना चाहूंगा। 2005-2007 में सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया था कि जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी एक रेट लिस्ट मुकर्रर कर दी गई थी। लेकिन जो ही 2010-2012 आया, वो रेट लिस्ट जो है वो गायब हो गई। ये बारीकी वाली चीजें हैं जो हमने समझनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे साथ जो मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई इस वक्त बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी मुझे हो रही। कम से कम एक दर्द तो इनके दिल में है कि गरीब आवाम के साथ, चिनाब वैली के लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। मेरा यही मानना है कि एक बेहतर सोसाइटी बनना बहुत जरूरी है। बेहतर लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है कि जो हमारे पिछले जो बुजुर्ग हमारे हैं या जो हम हैं, हमने भी आधी जिंदगी लगभग गुजार ली है। कम से कम हम लोग आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर काम करके मरें, इस दुनिया को छोड़ें, ताकि वो हमें याद करें कि वाकई में कोई थे जिन्होंने इस सोसाइटी को सुधारा। मैं खाली हेल्थ की बात नहीं करूंगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप किसी भी अदारे में जाइए, आप एजुकेशन की बात लीजिए, आप मुझे दिखाइए कि हमारे चिनाब वैली में कहाँ पे अच्छी तालीम मिलती है। कहीं नहीं मिलती है। वो अगर दिल्ली वाला एक बच्चा इस वक्त हमारे बच्चे के सामने रखा जाए, वो कम्पिटिट नहीं कर पाता है। वादे हमारे नेता, कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में और भी मुद्दे हमारे हैं, जमीन पर काम करने की जरूरत है। चलिए हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हमारे और भी मुद्दे होंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। अंजर भाई लास्ट में फिर से ज्वाइन हुए, अगर ये लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज अंजर भाई आप लास्ट में जो है प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करें। आपकी माइक म्यूट है। आपकी माइक म्यूट है अंजर भाई, दोबारा से। मैंने ये नहीं कहा था कि जीएमसी डोडा में सब कुछ ठीक है। आपने मेरी जो बातों को ना उस तरीके से लिया, सियासी तरीके से चला रहे थे। मैंने कहा था आप जाके ऑपरेशन थिएटर देखें, आपको पता लगेगा वहां क्या क्या कमी है। ठीक है, मुझे सर्जिकल टूल सारे पता है वहां क्या है। मुझे ये भी पता है कौन उसको चलाता है। मुझे ये भी पता है जीएमसी डोडा में चलता क्या है और किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरीके से प्राइवेट लैब्स जो है ऑपरेट की जाती हैं। मुझे हर एक खबर है। लेकिन अगर उन खबरों को आप छेड़े ना तो बहुत सारे लोग छिड़ जाएंगे हमारे पास वैसे ही अजहर भाई एक डॉक्टर 1880 लोगों के लिए। उवैस भाई 2 मिनटों में। बाकी रही बात एमआरआई की, मुझे भी पता है एमआरआई नहीं है वहां पे। मुझे पता सीटी स्कैन लैब मैंने ही खुलवाई थी एक बारी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं अगर हम बटेंगे,
ठीक है ना, अगर बट के बात करेंगे, अगर हम सियासत चलाएंगे, ठीक है, इससे चीजें नहीं चलती। आपने मिलजुल के और डिप्टी कमिश्नर के बाजू बनना है, जीएमसी प्रिंसिपल को साथ चलाना है। आप लड़के कहेंगे कि ये चलेगा, मुझे नहीं लगता है। आप अगर मतलब चाहते हैं इस तरीके से चलना, तो मुझे नहीं लगता चलना है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि आखिर अंजर भाई बेअदबी माफ 70 साल के बाद भी हम पैर पकड़ते रहेंगे प्रिंसिपल के भी, हर साहब के, और आज भी भीख मांगते रहेंगे? नहीं सर, जितना यहाँ पे है वो होना चाहिए था, और नए के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करें भी किसी को तो वो शोभा देता है सर। आप सुने फारूक अगर आज भी हमें पनिशमेंट किया जाएगा हमारे पेशेंट्स को, यहाँ सब कुछ फैसिलिटी और मशीनरी सब कुछ होने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन हमें पनिश करेगी, वो गलत है सर। जी जी जी, बताएं सर। स्टार्टिंग में कैटेगोरिकली मैंने कहा था कि वहां के स्टाफ हो, वहां का डॉक्टर हो, जिस तरह मैंने कहा पेशेंटों को काउंसलर की जरूरत है, उसी तरीके से उनको भी काउंसलर की, बिकॉज ये जो टैक्स देते हैं ना आप, इसी की टैक्स के ऊपर उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि मेरे गरीब, मेरे मजदूर भाई जो डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ के, बिकॉज हमारे तो मतलब हमारे बोलते हैं ना कि खानदान में ही गरीब है। ठीक है, आप कोई माने ना माने, मैं तो उनको बोलता हूँ हिमाचल और लद्दाख हमारा दूसरा घर है। ठीक है ना, जहाँ पे ये गरीब लोग जाके अपना काम दिहाड़ी करते हैं, जो पैसा जमा करके लाते हैं, बाद में किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, उस बीमारी, मैंने तो वो बीमारियां भी देखी हैं जनाब, जो बेचारे यहाँ जीएमसी में पड़े हुए हैं, जिनको कैंसर डायग्नोज किया जाता है, जिसकी ट्रीटमेंट ही यहाँ नहीं है, जिसका मुंबई और दिल्ली में खर्चा है, किसी के पास पैसा ही नहीं होता, वो ऐसे ही मर जाता है। अजहर भाई मुझे एक बात बताएं, आप एक जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह आपका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत शानदार है, और जिस तरह से आप चीजों को रिपोर्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो कन्वे होती हैं चीजें जो बहुत मतलब कोशिश करते हैं वैस भाई, कोशिश नहीं होती है, डेफिनेटली कन्वे होती हैं चीजें, हमें मालूम है, उसके जो है वो रिजल्ट्स भी आते हैं, आउटपुट भी निकलता है। लेकिन अजहर भाई, अगर आप मान लीजिए आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपको मैं बताऊं कि अजहर भाई ये करना है, यहाँ मसला है, ये मसला है, वो मसला है, वो मसला है, मतलब आप मुझ पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपका काम होगा? नहीं होगा। आपका काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को मतलब बताने लग गए, तो वो क्यों है, उनका वजूद किस लिए है, मतलब वो क्यों बैठे हैं उन कुर्सियों पे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं आपको एक सिंपल, हमने बहुत एक कल्चर खराब कर दिया है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम कोई रोड पे एक ट्रैफिक का आदमी जब किसी बंदे को सड़क पार करता हुआ दिखाता है, ठीक है, तो या कोई किसी ऑफिसर किसी के साथ किसी चाय की टपरी पे खड़ा हुआ चाय का कप लेता है, उसका फोटो उठाया जाता है और उसको सर्कुलेट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। अब हाथ पकड़ के चलाना, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। मतलब ठीक है, तुम सड़क क्रॉस करवा रहे हो, व्हाट्स द बिग डील? कोई ड्यूटी दे रहा है, अगर उसको जरा सी कोई मतलब उसके गर्दा लगा हुआ है, उसको इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। हमने ड्यूटीज को रेयर कर दिया है। हमारे लोग रेयरली ड्यूटीज करते हैं, हमारे ऑफिसर्स रेयरली। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी मतलब अभी हाल ही में इन द रीसेंट पास्ट मैंने क्या किया, मैंने एक शख्स के खिलाफ कुछ आवाज उठाई कि ही इज ट्राइंग टू लाइक क्रिएट अ कम्युनली सेंसिटिव एटमॉस्फेयर। हाँ, वो कुछ डिवाइड कर रहा है, तो मैंने आवाज उठाई, तो उस आवाज उठाने पर रिएक्शन आया सिस्टम का, सिस्टम ने मुझे चुप कराया, और ठीक है, और सिस्टम में चुप कराने वाले लोगों ने मुझे कहा कि यार थक जाते हैं हम यार ड्यूटी देकर। मैंने कहा यार आप थक जाते हैं ड्यूटी देकर, इसका मतलब यह है कि हम उसको खुला छोड़ दें? इसका मतलब यह है कि हम उसको छोड़ दें, हम लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू, मतलब वो डिवाइड करता रहे, आग लगाता रहे, जो मर्जी करता रहे, हम सिर्फ इसलिए चुप रहें कि आप थक जाते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ड्यूटीज रेयर हो गई हैं। बड़े से उवैस भाई, आपके किसी भी अल्फाज को ना तो मैं तनकीद कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं। आप बोलते हैं कि भाई ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, और मैं आपसे मुत्तफिक हूं इस चीज से। लेकिन मसला पता क्या है यहाँ पे, आप ये चीज समझे, नेशनल एसेट है। मेडिकल कॉलेज जब दिए गए
फिर प्रचार अलग किया गया, जब बना प्रचार अलग किया गया। दुखद बात यह है कि ये वो मेडिकल कॉलेज डोडा है जो सबसे पहले बना लेकिन ऑपरेशनल नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने ये भी तो जानना है कि भाई साहब जो गठ में बिल्डिंग बनी है दिक्कतें क्या है, वहां क्यों नहीं ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं ओपीडी चल रही है, वहां क्यों नहीं हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वो तब होगा जब आप सब लोगों को जोड़ के, ठीक है, सब लोगों को जोड़ के यात्रा निकालें। एक यात्रा, ऐसी यात्रा जो प्रोटेस्ट लेवल की ना हो। मेरी बात सुने आप, पता क्या होता है, दो चीजें होती हैं आजकल के दौर में। अगर आपने आवाज देनी है ना, अब उवैस को बद्रवाह से जम्मू नहीं पहुंचना है या दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचना है। आज उवैस जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर इतना पावरफुल है। अभी थे नहीं, मैं यात्रा बद्रवाह से डोडा पैदल कर चुका हूँ। नहीं, आप सुने मेरी जान, अब आपने पूरा दायित्व उठाना है पूरे चुनाव। विद पीपल ऑलरेडी मैं अगर भाई माफी चाहूंगा 11:09 हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर अगली बार, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा हो रहा है और अब जो है उम्मीद करूंगा मैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह आप हमारे सर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े भाई हैं और जब भी हमसे कोई गलती होती है आप हमें समझाते हैं। अवैस भाई हमारे भाई है, फारूक साहब हमारे जो है पड़ोसी है, और नवीद साहब को भी हमने ज्वाइन आज कराया। उसके साथ साथ में एडवोकेट माजिद साहब को भी हमने ज्वाइन कराया। हमें बहुत अच्छा लगा आपने हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कोशिश कर रहे हैं हम डोडा में बहुत सारी चीजें हैं उनको जो है मंजरेआम पर लाने की, एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान पुल बनने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह जो है आप लोग हमें साथ देते रहेंगे। जी किफायतुल्लाह भाई, सिर्फ आधा मिनट, मैं सिर्फ अंजर भाई से, हमारे अजीज हैं ये, बिल्कुल भाई भी हैं और मुझसे छोटे भी हैं, एक ही गांव से हम सब ताल्लुक भी रखते हैं। एक चीज मुझे थोड़ी सी, सिर्फ एक चीज मुझे समझनी है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया कि भाई एक काउंसलिंग होनी चाहिए। अब डॉक्टर लोग जो हैं, चाहे वो पीजीटी हैं या टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट या पीजी जितने भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एचओडीज हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि वो कौन करे। थोड़ा सा ये बेअदबी माफ, मतलब किस शख्स को हम प्रोजेक्ट करेंगे जो एक एचओडी को काउंसलिंग करेगा, एक डॉक्टर को काउंसलिंग करेगा कि आपने पेशेंट के साथ कैसे ट्रीट करना है, तो हम तो नहीं कर सकते जी। ना, ये बाज़ाब्ता विभाग है, आप ये चीज समझें। जो एम्स जितने भी हैं, आप एम्स में जाएं, आप देखें डॉक्टर आप पे चिल्लाएगा या आपसे बदतमीजी करेगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी की जाती है। इसी तरीके से डॉक्टरों की भी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब बदकिस्मती ये है कि हमें परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है, ये आपने समझना है। रेजिडेंट डॉक्टर जितने भी होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स में भी परमानेंट होते हैं, बट असिस्टेंट प्रोफेसर्स या जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं या जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपके ऑपरेशन थिएटर में स्पेशलाइज सर्जन होते हैं, ठीक है, उनमें आप बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। मैं कहता हूं ना कि 100 में से 5 से 10% ऐसे लोग होंगे कि जो ऐसा व्यवहार करेंगे, अदरवाइज डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। बाकी बता जो अमला स्टाफ है, नर्स, ठीक है, उसके बाद स्टाफ बॉयज, आपके जो लोग वहां पे होते हैं, उनको काउंसिल करने के लिए गवर्नमेंट के पास बाज़ाब्ता एक पूरा एक महकमा है जिसका काम ही यही है कि भाई साहब इनको समझाना है आपने ट्रीट कैसे करना है। अगर भाई उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, ये 10 15 साल से एक जगह बैठे हुए लोग हैं, ये बहुत मतलब इनके डीप रूटेड लोग हैं। आपने भी लीडर बनना है, वेट एंड वॉच, ठीक है। अभी आपने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में हम जो है किसी और मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। इजाजत, खुदा हाफिज़।